उनको जोड़ना जरूरी है, जो सही मतदाता नहीं है उनको हटाना जरूरी है। देखिए नीतीश, ये तो सारी बातें नियत की है ना। चुनाव आयोग ये नियत दिखा रहा है कि जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ लिया जाए और जो फेक है उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन अगर विपक्ष को भरोसा ही नहीं है एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था पर और उनका सीधा सीधा आरोप अगर सरकार पर लग जाए कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, तो मसला प्योर पॉलिटिकल है। महागठबंधन का आज बिहार बंद इसी बात की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। नियमों के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाने की बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये नियम कौन से होंगे, क्या ये नियम आम जनता के मुताबिक हैं या नहीं है। मसलन आधार कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया, राशन कार्ड को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इन तस्वीरों को दिखाते हुए नीतीश, ये जानकारी आप दें, इलेक्शन कमीशन इस बात पर क्या तर्क देता है। देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं जब से वोटर पुनरीक्षण की शुरुआत हुई है और इस दौरान लगभग 50% लोगों ने फॉर्म भर लिए हैं। बचे हुए समय अभी 17 दिन है, तो ऐसी स्थिति में ये काम कर लिया जाएगा। बीएलओ की संख्या बढ़ा दी गई है और सिर्फ बीएलओ नहीं बल्कि अलग अलग जो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तमाम अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं सरकारी महकमे से जुड़े हुए, उनको इसमें जोड़ा गया है और इसलिए ये करना संभव है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लोग दस्तावेज नहीं दे सकेंगे उनको भी फॉर्म भरकर वो जमा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा है कि हर हाल में आप जो फॉर्म है उसको जरूर भरें, अपनी जानकारी जरूर दें, फिर आगे आवश्यकता होगी तो उसके लिए अतिरिक्त समय की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अभी 25 जुलाई तक फॉर्म भरना है। मैं नीतीश आपको रोक रही हूँ, एक तस्वीर अभी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। इधर आइए, मत दौड़िए आप। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ आज वो पैदल मार्च करने जा रहे हैं। महागठबंधन ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया है। इस वक्त महागठबंधन के नेताओं को आप सड़क पर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही सड़क पर उतर चुके हैं। सहयोगी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे हैं और अब बहुत जल्द आप पटना की सड़कों पर उन्हें भी एक्शन मोड में देखेंगे। महागठबंधन की ताकत को दिखाने का मौका है, इलेक्शन कमीशन के बहाने सरकार को घेरने का ये मौका है। अब इस बंद का असर कितना होगा वो देखने वाली बात है, अभी तो बस शुरुआत भर हुई है। बिहार के अलग अलग इलाकों से आज सुबह से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन की तैयारी पटना से लेकर अररिया, दरभंगा, मुंगेर, हाजीपुर और जहानाबाद में दिखाई दे रही है। कहीं पर सड़क रोकी गई तो कहीं पर ट्रैक जाम किया गया और इसका असर भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। बिहार के अररिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इधर दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के अररिया में चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के अररिया में चक्का जाम की तस्वीर है। सड़क पर टायर जलाकर रास्ते को रोक दिया गया। अब देखिए, बंद का असर पूरी तरह से कामयाब तो तब कहा जाएगा जब महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता का भी इसमें सपोर्ट मिले। अब सवाल ये कि आम जनता का इसको सपोर्ट है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, दरभंगा से है, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। ट्रैक पर आरजेडी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आरजेडी वर्कर्स ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम फिर दोहरा रहे हैं, ये विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन कोई भी बंद का कॉल कामयाब तब कहा जाएगा जब आम जनता का सहयोग इस तरह से मिलेगा। पटना के दानापुर से बड़ी खबर, चक्का जाम हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाए। आरजेडी वर्कर्स ने सड़क जाम कर दी। चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आइए एक तस्वीर आपको हाजीपुर की भी दिखाती हूँ। हाजीपुर में विपक्षी दलों के समर्थकों ने कई जगह पर जाम लगाया।
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिए, सड़क पर टायर जलाए गए। चक्का जाम रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर शर्म नहीं तो डूब मरो। नीतीश मोदी है। जहानाबाद की तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर भी प्रोटेस्ट किया। आरजेडी वर्कर्स ने सड़क जाम की। ट्रकों के सामने आरजेडी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए। नोटबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग होश में आओ। आइए अब मनेर की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। मनेर में भी ट्रैक जाम किया गया। यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ दिखाई दिए, ट्रैक को रोक लिया। गाड़ी यहाँ पर अटकी हुई है, पैसेंजर्स भी अटके हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश लगातार पटना से लाइव दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, राहुल गांधी भी पटना पहुंच चुके हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां प्रदर्शन है वहां अभी वो नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और यहां पर उनके समर्थक काफी पहले यहां पहुंच चुके थे, काफी देर से उनका इंतजार भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और पीछे एक बड़ी गाड़ी में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और घटक दल के दूसरे बड़े नेता इसी रथ पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और कार्यकर्ताओं को इंतजार है अब राहुल गांधी का, जो पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचेंगे और यहीं से वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा, जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है पटना में विधानसभा के पास, वहां तक ये प्रदर्शन जाएगा। और जाहिर है उस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी बात को भी रखेंगे और लगातार जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, एक बड़ी चिंता जताई जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतने कम समय में नहीं हो सकता और चुनाव के बाद इसे किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि यदि ये करना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसे किया जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी समय में करना ये कहीं से सही नहीं है और चूंकि आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है तो ऐसे में बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास तमाम जो बचे हुए विकल्प हैं उनमें से कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरह की चिंता जो है वो लगातार जताई जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इस काम को कर लेंगे, ये संभव